जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 CA जोन में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम रेगुलरली सेशंस लेकर आ रहे हैं हर सब्जेक्ट्स के, हर टॉपिक वाइज आपके लिए, सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए। तो इसी तरह से आप भी लगे रहिए, हर एक वीडियो को देखिए। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं सभी आपके लिए, जितनी भी वीडियोज़ हम ला रहे हैं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है या वो वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और प्लेलिस्ट से भी आप हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी आप हमारी चैनल है उसमें प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो है नेशनल पीजी वाले बच्चों के लिए, LU वाले बच्चों के लिए, CUET वाले बच्चों के लिए और जितने भी कॉलेजेस सभी जिनके भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं वो सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी टॉप नॉच क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा। जितना भी है सेशन आपको पूरा अटेंड करना है, बीच में स्किप नहीं करना है, अदरवाइज़ आप स्किप कर देंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो आपके रह जाएंगे। तो आपको स्किप नहीं करना है सेशन, पूरा सेशन देखना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है आर्टिकल 112 टॉक्स अबाउट। तो आर्टिकल 112 किसके बारे में बताता है? बजट, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, टूर एडजस्टमेंट या फिर D बोथ फाइनेंशियल एंड टूर एडजस्टमेंट यानी बोथ B एंड C। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल 112 किसके बारे में बताता है? A बजट के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 112 यानी 112 जो है आर्टिकल वो आपको बताता है बजट। तो बजट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है खिलाफत मूवमेंट। कब हुआ था खिलाफत मूवमेंट? 1919 में, 1290 में, C 1928 में या फिर D 2015 में। तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो कब हुआ था? इन विच ईयर? A 1919 में। तो खिलाफत मूवमेंट जो है आपका कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो यहाँ पे A इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है साइमन कमीशन केम इन विच ईयर। तो साइमन कमीशन जो है वो कब आया था? 1290 में, 1927 में, 1927 में, C 2011 में या फिर D 2015 में यानी 2015 में। तो साइमन कमीशन वाज केम इन विच ईयर? तो सभी को इसका आंसर पता होगा मोस्टली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B 1927 में। तो B 1927 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जैसे जैसे आप सेशन देख रहे हैं वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा, ताकि जितने भी बच्चे हैं जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी हमारे साथ जुड़ सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ़ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो कितने होते हैं? A 23, B 19, C 80 या फिर D 20। तो इसका आंसर भी मोस्टली लोगों को पता होगा। नंबर ऑफ़ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? A 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पे 23 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है लेंथ ऑफ रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फ्लैग। तो लेंथ ऑफ रेशियो क्या होगी? लेंथ और ब्रेथ फ्लैग की जो रेशियो है वो क्या होगी लेंथ और ब्रेथ की? A 1:2, B 1:4, C 3:2 या फिर D 2:9।
तो यहाँ पे लेंथ ऑफ रेशियो क्या हो जाएगी, लेंथ और ब्रेथ की, फ्लैग मतलब जो हमारा इंडियन फ्लैग है उसकी बात कर रही हूँ मैं, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 3:2 जो है रेशियो इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यूनो फाउंडेड इन विच ईयर, तो UNO फाउंडेड इन विच ईयर, A 1920, 1828, C 1997 या फिर D 1945। सो UNO जो है वो किस ईयर में हुआ था, सो UNO फाउंडेड इन विच ईयर, D 1945 में, तो D 1945 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एस्टेरॉइड्स फाउंडेड बिटवीन मार्स एंड विच प्लैनेट, यहाँ पे एंड होगा, तो एस्टेरॉइड फाउंडेड बिटवीन मार्स एंड विच प्लैनेट, A जुपिटर, B अर्थ, C वीनस या फिर D प्लूटो। तो एस्टेरॉइड्स जो है वो किस प्लैनेट के बीच में पाया जाता है, मार्स और A जुपिटर के बीच में पाया जाता है, तो A जुपिटर इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डीपेस्ट ओशियन, तो डीपेस्ट ओशियन कौन सी हो जाएगी, A आर्टिक, B एंटार्क्टिक, C इंडियन ओशियन या फिर D पैसिफिक ओशियन। तो डीपेस्ट ओशियन जो है वो कौन सी होगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, D पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन क्या है आपकी, डीपेस्ट ओशियन है, यानी डीपेस्ट ओशियन जो है वो आपकी पैसिफिक ओशियन हो जाएगी। सबसे जो गहरी है वो कौन सी ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, तो D इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है WHO फाउंडेड इन विच ईयर, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब फाउंड करी गई थी, A 1992, B 1998, C 1997 या फिर D 1948। तो WHO was founded in which year, D 1948। तो 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो D इज़ द राइट आंसर। तो 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस दिन करी गई थी ये, 7 अप्रैल 1948। तो 7 अप्रैल अगर इसमें आएगा तो आपको लिखना है 7 अप्रैल 1948। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, और इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो वो कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो आगे देख लेते हैं। तो आगे मैं आपको ई बुक के बारे में फिर से अपडेट कर देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि ई बुक है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, जिसमें कि हमने रीजनिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर किए हैं। एप्टीट्यूड के आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऑल पॉइंट कवर हैं इसमें, सारी हर एक चीज़ दे रखी है इन डिटेल। 2 मैराथन वीडियो हैं सॉल्यूशन के साथ ही में डाउट सॉल्यूशन भी है। आपको अगर कोई डाउट आता है तो उसके का भी सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम सेविंग अप्रोच है। जिन बच्चों के एग्ज़ाम जस्ट आ ही गए हैं, नियर बाय हैं, CUET वालों के लिए, उनके लिए तो ये बुक जैसे ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी। बिकॉज़ अगर आपने तैयारी भी करी होगी तो आपको एक अपने आप को चेक करना होगा ना कि आपने तैयारी जो करी है वो सही है कि नहीं। तो इस ई बुक में जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं रीजनिंग के, एप्टीट्यूड के, वो सभी आपको लगा डालने हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो कितना बन रहा है, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ आप एग्ज़ाम में अब अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं उन बच्चों को ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि वो सभी लोग जो हैं ई बुक बाय करें सिर्फ 1 to 9 में, जिसके साथ आपको कोड यूज़ करना है MS2 फॉर 20% ऑफ।
तो ये सभी बच्चे बाय करें जिनका भी एग्ज़ाम है, LU वाले, नेशनल PG वाले, जितने भी बच्चे हैं जिनका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो सभी इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है या फिर आपको लिंक जो दिया गया है उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। डायरेक्टली आपका जो लिंक है वो हमारे तक पहुंच जाएगा, जिसके थ्रू हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ई बुक बाय करिए। हर एक चीज़ का कंटेंट आपको एक ही जगह पे मिलेगा, इधर उधर भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 50 चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फोकस्ड रहिए और जितने मिनिमम रिसोर्सेज होंगे उतना ही अच्छी आपकी तैयारी हो पाएगी। ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, उससे कुछ भी नहीं हो पाता है। लास्ट मोमेंट पे आप कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज़ पकड़िए, उसी में ही लगे रहिए, उससे आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम जो है वो क्रैक होगा। तो आगे आपकी जैसी मर्ज़ी। बाकी मेरा तो यही सजेशन है कि आप कम टाइम में, कम समय में इससे फोकस्ड स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सॉल्यूशन दिए हुए हैं, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड है थ्रू वीडियो। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम ओवर होने तक ये जिसकी वैलिडिटी है, तो ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले आपको कुछ भी करना पड़ेगा। तो 1 टाइम फ़ी है ओनली 1 to 9। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है सेल वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? A 1930, B 1665, 1665, C 1928 या फिर D 2015। तो सेल कब डिस्कवर्ड हुआ था? B 1665 में। तो 1665 इज़ द राइट आंसर। तो स्टडी ऑफ फ्रेश एंड सलाइन वाटर को क्या कहते हैं? A रॉकनोलॉजी, B लाइमनोलॉजी, C क्लाइमेटोलॉजी या फिर D पेडागॉगी। तो इसमें स्टडी ऑफ फ्रेश एंड सलाइन वाटर को क्या कहा जाता है? B लाइमनोलॉजी। तो B लाइमनोलॉजी इज़ द राइट आंसर। सलाइन से आप लाइम याद कर सकते हैं, दोनों आपस में बहुत मिलते जुलते वर्ड्स हैं, जिसके थ्रू आपको याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है पार्ट 12 टॉक्स अबाउट A राइट टू प्रॉपर्टी, B राइट टू लिबर्टी, C राइट टू इक्वालिटी या फिर D राइट टू लिव। तो आर्टिकल 12 टॉक्स अबाउट विच ऑफ दीज? A राइट टू प्रॉपर्टी। A राइट टू प्रॉपर्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी शेड्यूल्स डू वी हैव इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितने टोटल शेड्यूल्स हैं इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? A 28, B 29, C 21 या फिर D 12। तो हाउ मैनी शेड्यूल्स डू वी हैव इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका भी आंसर मोस्टली लोगों को पता होगा। D 12 शेड्यूल्स हैं। टोटल शेड्यूल्स और टोटल कॉन्स्टिट्यूशन कितने हैं, हमारे कितने पार्ट्स हैं उसके, वो सभी आपको याद कर लेने हैं। तो यहाँ पे D 12 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे D इज़ द राइट आंसर। तो आपको नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितने हैं, पार्ट्स कितने हैं, शेड्यूल्स कितने हैं, वो सभी आपको याद कर लेने हैं, ताकि आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको फटाफट मार्क कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप तुरंत उसका आंसर बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ कॉल्ड एज हॉटेस्ट प्लैनेट। तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट किसे कहा गया है? A मार्स, B प्लूटो, C वीनस या फिर D जुपिटर। तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? C वीनस। तो वीनस आपका हॉटेस्ट प्लैनेट है। तो C वीनस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है नेशनल एंथम टू बी सिंग इन डैश सेकेंड्स। A 40, B 52,
सी 10 या फिर डी 60। तो जो नेशनल एंथम है वो कितने सेकेंड्स में गाया जाता है? बी 52 seconds। तो बी 52 seconds इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कम्स अंडर विच ऑफ दिस? ए 61 आर्टिकल, बी 63 आर्टिकल, सी 64 आर्टिकल या फिर डी 12 आर्टिकल। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कम्स अंडर विच ऑफ दिस? ए 61 आर्टिकल। तो 61 आर्टिकल इज द राइट आंसर। 61 आर्टिकल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 61। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी प्रेसिडेंट या फिर डी ऑल ऑफ दिस। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ दिस? डी सभी होती है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट ए डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रेस, बी राइट टू इक्वालिटी, सी अनटचेबिलिटी अबॉयलेशन या फिर डी अबॉयलेशन ऑफ टाइटल्स। सो आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट विच ऑफ दिस? A discrimination on the basis of sex, caste and race। So आर्टिकल 15 आपका बताता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रेसिज्म। इसके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो आर्टिकल 15 के अंदर आता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कैपिटल ऑफ असम। तो कैपिटल ऑफ असम क्या होगा? ए दिसपुर, बी दिग्बोई, सी ईटानगर या फिर डी म्यांमार। तो कैपिटल ऑफ असम क्या होगा ये सभी को आपको लोग को कमेंट सेक्शन करना है। तो ये सभी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैपिटल ऑफ असम इनमें से क्या होगा करेक्ट आंसर। तो सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसके बारे में इसका आंसर पता होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं ई बुक और बैच के कॉम्बो के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ई बुक और बैच का कॉम्बो है जो कि आपका 249 में है, जो कि अब हम 20% ऑफ के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं आपको विथ कोड 20% ऑफ के साथ बैच और ई बुक दोनों मिल रहा है, जिसमें आपको यूज़ करना है कोड MS2। ई बुक और बैच आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। डिटेल सॉल्यूशन है, हर एक आपके कोर्स पूरा कवर है, आपका सिलेबस पूरा कवर है, हर एक सेशन में हर एक वीडियो दे रखी है उसके। अब कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस पेपर है, PYQs है आपके बैच में, सब कुछ आपको एंड टू एंड प्रोवाइड होगा। साथ ही में 24/7 आपको जो है आप कोई भी क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं उसके दौरान। कोई भी आपको परेशानी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं आपके बैच में। और ई बुक के बारे में मैंने आपको जैसा बता ही दिया है कि कम टाइम में आपके लिए बहुत ही बेटर अप्रोच है। इससे बड़ा अप्रोच आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। बहुत सारे रिसोर्सेज देने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो। इससे अच्छा आप एक चीज़ लो, एक स्टडी मटेरियल लो, जिससे आप एक ही जगह पे वो सारी चीज़ें तैयार कर सकते हो जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। तो ये दोनों का कॉम्बो आप ले सकते हो 249 में। जिन बच्चों के लिए अभी टाइम है, जिनका एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी जून में है, तो वो बच्चे ज़रूर बाय करें इस कॉम्बो को। आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चों के लिए हमने ई बुक हम हर साल लाते हैं ई बुक और बैचेस, तो ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और उन सभी का सिलेक्शन होता ही होता है।
और पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत बिना करे तो आपको सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। मेहनत आपकी होगी। अगर हम आपके लिए इतने सारे क्वेश्चंस और इतने सारे सेशंस ला रहे हैं तो मेहनत तो आपको डबल करनी पड़ेगी। तो ई बुक के साथ, बैच के साथ आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, खुद भी अटेंटिव होना पड़ेगा, खुद फोकस्ड होकर पढ़ाई अपनी करनी पड़ेगी, जिससे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो पाए, आपके मनपसंद कॉलेज में आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो आपको अपनी वो सीट कंफर्म करनी है, जिसके साथ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको मेहनत करनी है तो आपको पता होगा कि आपके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, आपके स्टडी मटेरियल्स क्या क्या हैं, जिससे कि आपको तैयारी करनी है। तो अपना स्टडी मटेरियल अच्छे से चूज़ करिए, जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फिर बार बार आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भरना पड़ेगा, जिससे कि आपका मनी भी जाएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए एक अप्रोच रखिए और उसी में लगे रहिए। तो यहाँ पे बैच के बारे में देख सकते हैं, कंप्लीट कोर्स है, सिस्टमैटिक स्टडी है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, कंप्लीट प्रिपरेशन है, वन टाइम प्रिपरेशन है फॉर ऑल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, PYQs है। आपके जितने भी लास्ट अटेंडेंट बच्चे हैं उन सभी से PYQs हमने इसमें डाले हुए हैं। प्रैक्टिस पेपर है, कंप्लीट गाइडेंस है और वन टाइम फीस के साथ 2 to 9। जिनको सिर्फ बैच लेना है उनके लिए सिर्फ 2 to 9 है। वो कोड यूज़ कर सकते हैं MS2 for 20% ऑफ, और इसकी वैलिडिटी है टिल योर एंट्रेंस गेट्स ओवर। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो बाय कर सकते हैं। सभी बच्चे बाय कर सकते हैं। इसका जो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जितने भी बच्चे कहीं से भी देख रहे हैं, कितनी भी दूर से देख रहे हैं, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। हर एक अपडेट के लिए हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। तो हर एक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इसी तरह से, और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।